हेलो दोस्तों, टॉप क्लासेज पटना के यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। हम लोग एसएससी जीडी के क्वेश्चन को देख रहे थे, जिसमें आज हम 24 फरवरी 2024 के क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि सेकंड शिफ्ट से संबंधित है। इसमें हम लोग जीके और हिंदी के क्वेश्चन को कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है जीके का। जलीय प्राणियों को पानी के अंदर सांस लेने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? सही आंसर है घुलित ऑक्सीजन की। नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है वीवीआर सुब्रमण्यम को। अगला क्वेश्चन है, परिवार नियोजन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन निम्नलिखित में से किस भारतीय योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक था? सही आंसर है चौथी पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है, डैश वर्चुअल माध्यम के द्वारा भारत की G20 अध्यक्षता के लोगो, विषय और वेबसाइट का अनावरण किया? सही आंसर है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू निम्नलिखित में से किस त्योहार की एक विशेषता है? सही आंसर है पोंगल की। जल्लीकट्टू त्यौहार जो है वह तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लेख समता के अधिकार के अंतर्गत किया गया है? सही आंसर है उपाधियों का अंत। समता के अधिकार के अंतर्गत उपाधियों का अंत किया गया है। यह मौलिक अधिकार से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 17 में इसका वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, तपन कुमार पटनायक ने निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो सही आंसर है छऊ नृत्य में। तो क्वेश्चन को पिछले शिफ्ट से रिपीट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीपीपी मॉडल पर डैश ई बसों द्वारा सिटी बस संचालन को बढ़ाने के लिए एक बस योजना पीएम ई बस सेवा को मंजूरी दी है, तो 10,000 बसों को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अर्ध न्यायिक निकायों का एक उदाहरण है? तो सही आंसर है राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पश्चिम में भारत का पड़ोसी है जो एक महत्वपूर्ण सीमा साझा करता है और अक्सर भू राजनीतिक विषय का महत्व का विषय बना रहता है? सही आंसर है पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, सिद्धार्थ सुचडे निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलते हैं? सही आंसर है स्क्वैश। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा नियामक निकाय नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए माइक्रो फाइनेंस संस्थानों की देखरेख और पर्यवेक्षण करता है? सही आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार डैश जनसंख्या के अनुपात में 0.2% अंक की गिरावट आई है? सही आंसर है सिख जनसंख्या में। अगला क्वेश्चन है, एक खेल के दौरान एक मानक आइस हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं जब तक कोई ओवर टाइम या पेनल्टी ना हो? सही आंसर है 6 खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन है, बारदौली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? सही आंसर है 1928 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। अगला क्वेश्चन है, लोक नृत्य खोड़िया का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? सही आंसर है हरियाणा राज्य से। निम्नलिखित में से किस खेल में ब्रेस्ट स्ट्रोक को एक तकनीक के रूप में पेश किया जाता है? सही आंसर है तैराकी। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत के महत्व और संरक्षण से संबंधित है? सही आंसर है अनुच्छेद 51 AF। अगला क्वेश्चन है, खान मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सोने के अयस्क के सबसे बड़े संसाधन निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? सही आंसर है बिहार राज्य में। बिहार के जमुई जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है। अब हम लोग हिंदी के क्वेश्चन को दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। वायु प्रदूषण से काफ़ी हानि हो रही है।
तो हानि का विलोम शब्द होता है लाभ हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। किसी ने सही ही कहा है कि एकता डैश में शक्ति होती है। एकता का पर्यायवाची शब्द होता है सुमति। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तो सही आंसर हो जाएगा वह देश में है। तो देश का विलोम शब्द होता है विदेश। दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग के लिए उचित सार्थक शब्द का चयन कीजिए। रावेश होते ही सब उठ गए। रावेश का सार्थक शब्द होगा सवेरा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। प्रकृति का सौंदर्य देखते ही बनता है। सही आंसर है गलत वर्तनी है सौंदर्य। सौंदर्य में यौपे होगा आंसर, द्वापे नहीं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें त्रुटि है। समाचार पत्र विभिन्न प्रकरणों पर जनमत तैयार करने के लिए एक शक्ति यंत्र है। सही आंसर है शक्ति यंत्र है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त है जबकि एक सही है। उस सही विकल्प का चयन करें। इस गांव के घर घर में यही दशा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। चिपके रहना। सही आंसर है साथ साथ रहना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। कलेजे पर पत्थर रखना। सही आंसर है धैर्य धारण करना। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। जितना गुड़ डालोगे वैसा मीठा होगा। तो सही वाक्य हो जाएगा जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सही वर्तनी मातृभाषा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। पता नहीं कहाँ से एक तिनका डैश आकर आँख में चला गया जो अब दर्द दे रहा है। तिनका का तत्सम होता है तृण। आगे है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। द्रुपद की पुत्री, उसे कहते हैं द्रौपदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। जब समाचार पत्रों में डैश के लिए कोई सूचना प्रकाशित की जाती है तो उसको विज्ञापन कहते हैं। सही आंसर है सर्वसाधारण। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। देव प्रयाग में 2 नदियों का डैश मेल है। तो यहाँ सही मेल का हो जाएगा पर्यायवाची शब्द संगम है। आगे कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है तो इसे देखते हैं। आलस्य एक ऐसा भाव है जो मनुष्य को कार्य करने की डैश नहीं देता। सही आंसर है इजाज़त नहीं देता। आलस्य के कारण हम लोग बोलते हैं अभी नहीं करेंगे कल करेंगे, कल नहीं करेंगे परसों करेंगे। अगला क्वेश्चन है, आलस्य मनुष्य को डैश मार्ग पर ले जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा आलस्य मनुष्य को दुर्गम मार्ग पर ले जाता है। अगला क्वेश्चन है, अब बताइए आलसी मनुष्य अपना डैश खुद ही बन जाता है। तो यहाँ सही आंसर होगा अब बताइए आलसी मनुष्य अपना दुश्मन खुद ही बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कई तरह के दोष हैं जैसे लालच, क्रोध, हिंसा, जलन आदि, लेकिन सबसे भयानक आलस रोग है।
भयानक आलस का रोग है। आलस से मनुष्य की असफलता का राह पर ले जाता है। मनुष्य को असफलता की राह पर ले जाता है। असफलता, अवनति और विनाश आलसी मनुष्य के डैश हैं, आलसी मनुष्य के परिणाम हैं। आगे है, शेर भी जंगल में शिकार करके अपनी भूख मिटाता है। शेर जंगल का राजा होता है, लेकिन वह भी परिश्रम करके जानवर का शिकार करता है। कहने का तात्पर्य है कि बिना कोई काम किए किसी को जीवन में डैश की प्राप्ति नहीं होती। कहने का तात्पर्य है कि बिना कोई काम किए किसी को जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने जीके और हिंदी के क्वेश्चन को कवर किया। यदि आपका एग्ज़ाम है तो इसे देख के ज़रूर जाइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक यू।